क्या आप भी अपनी जिंदगी में कभी प्यार में धोखा खा चुके हैं? या शायद आप अपने करियर में संघर्ष कर रहे हैं और आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? चलिए, आज हम बात करेंगे कृष्ण जी की उन बातों की जो न सिर्फ इन मुश्किल पलों में आपका हौसला बढ़ाएंगी, बल्कि आपको जिंदगी का असली मतलब समझाएंगी। पहली बात, प्यार और रिश्तों में समर्पण। कृष्ण और राधा का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि सच्चा प्यार वही है जो हमें हमेशा के लिए मिल जाए, लेकिन असलियत में सच्चा प्रेम वो होता है जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्ते से गुजरे होंगे जहां आपसे उम्मीद की जाती है कि आप किसी के लिए त्याग करें। याद रखें, सच्चा प्रेम बांधने में नहीं, बल्कि आजादी देने में है। दूसरी बात, संघर्ष में धैर्य। अपनी असफलता से सीखें। आज के समय में जब नौकरी छूटना, एग्जाम में फेल होना या बिजनेस में नुकसान होना आम बात है, तब खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। महाभारत में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, तब कृष्ण ने उन्हें उनकी असली क्षमता दिखाई थी। ये हमें सिखाता है कि जब भी जिंदगी में हार मानने का मन हो, उस समय एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करें, क्योंकि असली योद्धा वही है जो सबसे मुश्किल समय में भी लड़ाई जारी रखता है। तीसरी बात, धोखे का सामना। खुद को मजबूत बनाएं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी अपने से धोखा खाया है, चाहे वो प्यार में हो, दोस्ती में हो या काम में। अक्सर हम इस धोखे से टूट जाते हैं और खुद को दोषी मानते हैं। कृष्ण जी ने भी अपने जीवन में कई बार धोखा देखा, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर सवाल नहीं किया। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों की गलतियों की वजह से खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि खुद से वादा करो कि आप पहले से भी ज्यादा मजबूत बनोगे। धोखा आपका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। चौथी बात, कर्म का महत्व। सफर पर ध्यान दें, मंजिल पर नहीं। सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहे। एक बिजनेस कर रहे हैं और लगातार घाटा हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि इन सब के बावजूद भी सफल होने का रास्ता क्या है? कर्म करते रहना। कृष्ण जी ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप अपनी मेहनत में डूब जाते हैं और नतीजों की चिंता छोड़ देते हैं, तब असली सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो मंजिल अपने आप आपके कदम चूमेगी। पांचवी बात, खुद से प्रेम। आत्मसम्मान की ताकत। कृष्ण जी ने हमेशा खुद से प्रेम किया। वो अपनी पहचान से पूरी तरह वाकिफ थे और किसी और की राय से प्रभावित नहीं होते थे। आज हम में से कितने लोग अपनी काबिलियत को दूसरों की नजर से देखते हैं? सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकना आम बात हो गई है। लेकिन कृष्ण जी की ये सीख है, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, दुनिया भी आपको प्यार नहीं करेगी। इसलिए खुद की तारीफ करना, खुद को इज्जत देना सीखें। छठी बात, क्षमा की ताकत। खुद को आजाद करें। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम कभी माफ नहीं कर पाते। शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, शायद किसी ने आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की हो, लेकिन कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि माफ करना खुद को आजाद करने का सबसे बड़ा तरीका है। किसी के प्रति नफरत पालकर आप सिर्फ खुद को तकलीफ देते हैं। माफ करें ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप माफ कर देते हैं तो एक बोझ आपके दिल से उतर जाता है। सातवीं बात, बदलाव को स्वीकार करना। स्थिरता में ही बदलाव है। आज की दुनिया में हर चीज तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, रिश्ते, नौकरी, सब कुछ। हम अक्सर इस बदलाव से डरते हैं और उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि बदलाव ही जिंदगी का नियम है। महाभारत के बाद जब सब कुछ बदल गया, तब भी उन्होंने ये सिखाया कि बदलाव के साथ जीना सीखना ही असली जीत है। इसलिए जब भी आपको जिंदगी में बदलाव का सामना करना पड़े, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। आठवीं बात, असफलता से न डरें। यह सफलता का पहला कदम है। कृष्ण जी ने कहा था, असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। एक बार एक युवा उनसे मिलने आया और उसने कहा कि उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप भी असफलता से डर रहे हैं,
तो ये समझें कि हर बार गिरने के बाद उठना ही असली सफलता है।